कहानी बीरबल और खजाने की खोज। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही चतुराई और बुद्धिमत्ता से भरी रही हैं। इस बार एक गुप्त खजाने की खोज में बीरबल ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। कहानी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, मेरे पास एक गुप्त सूचना है कि हमारे राज्य में कहीं एक पुराना खजाना छिपा हुआ है। मैं चाहता हूं कि बीरबल इस खजाने को खोजे। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और अकबर से पूछा, महाराज, क्या आपको इस खजाने के बारे में कुछ और जानकारी है? अकबर ने कहा, हमें सिर्फ इतना पता है कि खजाना किसी पुराने किले के पास कहीं छिपा हुआ है। बीरबल ने राज्य के पुराने किलों का दौरा करना शुरू किया। वह सबसे पहले सबसे पुराने किले में पहुंचा, जहां खजाने के छिपे होने की संभावना अधिक थी। बीरबल ने किले के हर कोने को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक पुराने पेड़ पर पड़ी, जो किले के अंदर स्थित था। पेड़ की जड़ें किले की दीवार से सटी हुई थीं। बीरबल को लगा कि शायद खजाना इस पेड़ के नीचे छिपा हो सकता है। उसने खुदाई करने का आदेश दिया। जब खुदाई शुरू हुई तो कुछ ही देर में एक बड़ा संदूक मिला। संदूक में सोने के सिक्के, आभूषण और कीमती वस्तुएं थीं। बीरबल ने संदूक को बाहर निकाला और उसे दरबार में ले जाकर अकबर को सौंप दिया। अकबर ने बीरबल की इस खोज के लिए उसकी खूब प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता किसी भी चुनौती का समाधान कर सकती है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हर समस्या का समाधान सूक्ष्म निरीक्षण और धैर्य से ही संभव है। हमने जो खोजा वह खजाने से भी अधिक मूल्यवान है, हमारी मेहनत और समर्पण। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और सूक्ष्म निरीक्षण से कोई भी रहस्य या चुनौती सुलझाई जा सकती है। बीरबल की चतुराई और मेहनत ने उसे खजाने की खोज में सफलता दिलाई। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल की मिठाई। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियों में कई बार बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी देखने को मिलती है। इस बार एक मिठाई से जुड़ा एक मुद्दा दरबार में चर्चा का विषय बन गया। कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की, महाराज, मेरी मिठाई की दुकान से कल रात कोई सभी मिठाई चुरा ले गया। मैंने यह मिठाई एक विशेष अवसर के लिए तैयार की थी। मुझे संदेह है कि यह चोरी मेरे प्रतिस्पर्धी दुकानदार ने की है। अकबर ने तुरंत बीरबल को इस मामले की जांच का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारी की बात सुनी और फिर उस दुकानदार को भी दरबार में बुलाया जिस पर चोरी का संदेह था। बीरबल ने दोनों से बातचीत की, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि किसने चोरी की है। तब बीरबल ने एक चालाक तरीका अपनाया। उसने दोनों व्यापारियों को दरबार में रुकने का आदेश दिया और कहा, आज रात तुम दोनों यही रहोगे। सुबह मैं इस मामले का फैसला करूंगा। रात में बीरबल ने अपने सेवकों से कहा कि वे दोनों व्यापारियों के कमरे में गुप्त रूप से हलवा रख दें, जो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा चोरी हुआ था। सुबह बीरबल ने दोनों व्यापारियों को बुलाया और कहा, मैंने कल रात तुम दोनों के कमरे में मिठाई रखवाई थी। अब मैं तुम्हारी उंगलियां देखना चाहता हूं। बीरबल ने दोनों की उंगलियों का निरीक्षण किया। जिस व्यापारी पर चोरी का संदेह था, उसकी उंगलियों पर मिठाई के हलवे के निशान थे। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, महाराज, असली चोर यही है। इसे मिठाई खाने की इतनी आदत है कि यह रात को भी खुद को रोक नहीं पाया। अकबर ने उस व्यापारी को दंड दिया और चोरी की गई मिठाई का नुकसान भरपाई के साथ लौटाने का आदेश दिया। सीख।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी किसी अपराध का पता लगाने के लिए चतुराई और रचनात्मकता की जरूरत होती है। बीरबल की सूझबूझ ने फिर साबित किया कि सही योजना के साथ किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल और चोर का न्याय। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियों में अक्सर बीरबल की न्यायप्रियता और अद्वितीय सोच का परिचय मिलता है। इस बार बीरबल ने अपनी अनोखी तरकीब से एक चोर को पकड़ने का तरीका निकाला। कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज, मेरे घर में रात को चोरी हो गई है। चोर ने मेरे सारे गहने और पैसे चुरा लिए हैं। मुझे संदेह है कि यह काम मेरे पड़ोसियों में से किसी एक का है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और चोर का पता लगाओ। बीरबल ने सभी पड़ोसियों को दरबार में बुलाया और उनसे कहा, आज रात आप सभी लोग अपने अपने घर जाएं और सो जाएं। लेकिन सोने से पहले मैं आप सभी को एक कार्य दूंगा। मैं आप सभी को एक एक छड़ी दूंगा। इन छड़ियों को आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। सुबह आकर मुझे दिखाएं। जो व्यक्ति चोर होगा उसकी छड़ी रात में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोगों ने बीरबल की बात मानी और छड़ियां लेकर अपने घर चले गए। अगली सुबह सभी पड़ोसी दरबार में वापस आए और बीरबल को अपनी छड़ियां दिखाईं। बीरबल ने सभी छड़ियों का निरीक्षण किया और पाया कि एक व्यक्ति की छड़ी पहले से छोटी हो गई थी। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, महाराज, यही चोर है। इसने अपनी छड़ी को काट दिया है क्योंकि इसे डर था कि इसकी छड़ी रात में बढ़ जाएगी और इसे पहचान लिया जाएगा। चोर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और अकबर ने उसे सजा दी। चोरी का सामान वापस मालिक को लौटा दिया गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और मनोविज्ञान का उपयोग करके कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई को उजागर किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से एक और समस्या का हल निकाला। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल और 3 प्रश्न। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर ज्ञान और बुद्धिमानी पर आधारित होती हैं। इस बार बीरबल को 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी चतुराई साबित करनी पड़ी। कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान आया जो अपने ज्ञान और तर्क शक्ति पर बड़ा घमंड करता था। उसने अकबर से कहा, महाराज, अगर आपके दरबार में वास्तव में कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसे मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि वह उत्तर नहीं दे पाया तो मैं इसे साबित मानूंगा कि यहाँ कोई बुद्धिमान नहीं है। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को बुलाया। विद्वान ने बीरबल से कहा, मेरे 3 प्रश्न हैं। यदि तुमने सही उत्तर दिए तो मैं मानूंगा कि तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। पहला प्रश्न था, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मृत्यु सबसे बड़ा सच है। इसे कोई टाल नहीं सकता, यह हर किसी के जीवन का अंत है। विद्वान ने अपना दूसरा प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ा झूठ यह है कि लोग सोचते हैं कि वे हमेशा जीवित रहेंगे। यही भ्रम उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को अनदेखा करने पर मजबूर करता है। विद्वान ने फिर तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, समय सबसे कीमती चीज है। इसे खोकर आप कभी वापस नहीं पा सकते। इसका सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी समझदारी है।
विद्वान ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, मैं मानता हूं कि तुम सचमुच एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। मैंने आज तक इतना सटीक और स्पष्ट उत्तर नहीं सुना था। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। बीरबल ने फिर से साबित किया कि वह न केवल तर्कशक्ति में बल्कि जीवन के गहरे तथ्यों को समझने में भी निपुण है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कुछ मूलभूत सच्चाइयां होती हैं, जिन्हें समझने से ही हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बीरबल की समझदारी ने दिखाया कि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों को पहचानने में भी है। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल और संत का वरदान। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर लोगों के भ्रम और अंधविश्वास पर प्रकाश डालती हैं। इस बार बीरबल ने एक संत के वरदान के रहस्य का पर्दाफाश किया। कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज, हमारे गांव में एक संत आए हैं। वह कहते हैं कि उनका वरदान किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। हमारे गांव के कई लोग उनके पास जाकर वरदान प्राप्त कर चुके हैं और अब वे कहते हैं कि उनकी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। कृपया आप भी उनसे मिलें और उनका वरदान प्राप्त करें। अकबर ने इस संत के बारे में सुनकर उसे दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। अगले दिन वह संत दरबार में आया और अकबर को आशीर्वाद देने लगा। उसने कहा, महाराज, यदि आप मेरे वरदान को स्वीकार करेंगे तो आपके राज्य में कभी कोई समस्या नहीं होगी। बीरबल को संत की बातों पर संदेह हुआ और उसने अकबर से कहा, महाराज, हमें पहले इस संत की सच्चाई की जांच करनी चाहिए। बीरबल ने संत से कहा, अगर आपका वरदान इतना प्रभावशाली है तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि यह कैसे काम करता है। संत ने आत्मविश्वास के साथ कहा, जरूर, मैं आपको एक व्यक्ति दिखाऊंगा जिसने मेरे वरदान से अपनी सारी समस्याएं हल कर ली हैं। संत एक व्यक्ति को दरबार में लाया और कहा, यह व्यक्ति पहले बहुत गरीब था, लेकिन मेरे वरदान के बाद अब यह बहुत धनवान हो गया है। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें संत के वरदान के बाद क्या मिला। व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे पहले दिन से ही बहुत से पैसे मिलने लगे और मेरी सभी आर्थिक समस्याएं हल हो गईं। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम मुझे वे स्थान दिखा सकते हो जहां से तुम्हें ये पैसे मिले। व्यक्ति थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बीरबल को उन स्थानों पर ले गया। बीरबल ने उन स्थानों का निरीक्षण किया और पाया कि वहां पर पहले से ही छिपे हुए पैसे थे, जिन्हें बाद में व्यक्ति ने निकाला था। बीरबल ने दरबार में लौटकर अकबर से कहा, महाराज, यह संत लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठा रहा है। उसने पहले से ही धन को विभिन्न स्थानों पर छिपाया और फिर अपने वरदान के नाम पर उसे खोजने का दावा किया। यह सब एक छलावा है। अकबर ने संत के छल का पर्दाफाश करने के लिए बीरबल की सराहना की और संत को राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अंधविश्वासों से सावधान रहना चाहिए और किसी भी चीज को तर्क और समझदारी से परखना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमानी ने साबित किया कि किसी भी तरह के धोखे का सामना किया जा सकता है, अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाते हैं। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल की सूझबूझ और चालाक चोर। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर लोगों की चतुराई और बुद्धिमत्ता को चुनौती देती हैं। इस बार बीरबल को एक चालाक चोर को पकड़ने के लिए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना पड़ा। कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की, महाराज, मेरी दुकान से रात में किसी ने बहुत सारा कीमती सामान चुरा लिया है। मैं जानता हूं कि वह चोर कौन है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है।
मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि चोर कौन है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता है कि चोर कौन है? व्यापारी ने एक व्यक्ति का नाम बताया और कहा, यह व्यक्ति पहले भी चोरी के मामलों में संदेह के घेरे में रहा है, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, यह चोरी किसने की होगी? व्यक्ति ने तुरंत कहा, मुझे नहीं पता महाराज, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने उसकी बात सुनी और फिर दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, आज रात हम एक खास तरकीब अपनाएंगे। मैं सभी संदिग्ध लोगों को एक कमरे में बंद करूंगा और कमरे के दरवाजे के सामने एक गधे को खड़ा कर दूंगा। जो भी व्यक्ति चोर होगा वह गधे की पूंछ पकड़ते ही रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, क्योंकि गधा चोर को पहचान जाएगा और आवाज करेगा। रात में बीरबल ने सभी संदिग्धों को कमरे में बंद कर दिया और गधे को बाहर खड़ा कर दिया। फिर उसने दरबारियों से कहा कि सभी लोग एक एक करके बाहर आएं और गधे की पूंछ पकड़े। जब सभी लोग बाहर आ गए तो बीरबल ने गधे की पूंछ पर एक विशेष खुशबूदार तेल लगाया, जिससे सभी की उंगलियों में उस तेल की खुशबू आनी चाहिए थी। फिर बीरबल ने सभी के हाथों को सूंघा। एक व्यक्ति के हाथों में कोई खुशबू नहीं थी और यह वही व्यक्ति था जिसे व्यापारी ने चोर के रूप में पहचाना था। बीरबल ने उसे कहा, तुम्हारे हाथों में खुशबू नहीं है, क्योंकि तुमने डर के मारे गधे की पूंछ को नहीं पकड़ा। तुमने सोचा कि गधा पहचान लेगा और आवाज करेगा, इसलिए तुमने उसकी पूंछ छुई ही नहीं। यही तुम्हारे दोषी होने का सबूत है। व्यक्ति ने अपना दोष स्वीकार कर लिया और अकबर ने उसे सजा दी। सीख है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और सूझबूझ से किसी भी अपराधी को पकड़ा जा सकता है, चाहे वह कितना भी चालाक क्यों न हो। बीरबल ने एक साधारण तरकीब से चोर की सच्चाई उजागर कर दी। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल और 3 मूर्ख। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही मनोरंजक और बुद्धिमत्ता से भरी होती हैं। इस बार अकबर ने बीरबल को 3 मूर्ख व्यक्तियों की पहचान करने का एक दिलचस्प काम सौंपा। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो 3 सबसे बड़े मूर्खों की पहचान करने में? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह काम बहुत ही रोचक है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं 3 मूर्खों को ढूंढकर दरबार में पेश करूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल शहर की सड़कों पर निकला और लोगों का निरीक्षण करने लगा। कुछ समय बाद उसने एक आदमी को देखा जो अपने सिर पर लकड़ी का एक बड़ा बोझा लेकर जा रहा था, जबकि उसके पास एक गधा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम गधे पर यह लकड़ी क्यों नहीं रख रहे? उस आदमी ने जवाब दिया, अगर मैंने लकड़ी गधे पर रख दी तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसे खुद ही ढो रहा हूं। बीरबल ने मन ही मन सोचा कि यह आदमी पहला मूर्ख है और उसे दरबार में बुला लिया। फिर वह आगे बढ़ा और देखा कि एक आदमी एक ऊंट की पीठ पर बैठा हुआ था और नीचे जमीन पर हाथ बढ़ाकर जूता पहनने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम ऊंट पर बैठकर जूते क्यों पहन रहे हो? तुम पहले नीचे उतर सकते थे। उस आदमी ने जवाब दिया, मुझे जल्दी है, इसलिए मैं ऊंट से नीचे उतरने की बजाय यहीं से जूता पहनना चाहता हूं। बीरबल ने उसे भी दरबार में बुला लिया, यह सोचकर कि यह दूसरा मूर्ख है। फिर बीरबल ने तीसरे मूर्ख की तलाश जारी रखी। वह कई जगह गया, लेकिन उसे कोई तीसरा मूर्ख नहीं मिला। आखिरकार वह दरबार में वापस आ गया और अकबर को बताया कि वह 2 मूर्खों को लेकर आया है।
अकबर ने कहा, और तीसरा मूर्ख कौन है, बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, तीसरा मूर्ख मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने इस बेवकूफी भरे काम के लिए पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई तुलना नहीं है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी असली मूर्खता किसी ऐसे काम में समय और ऊर्जा बर्बाद करना है जो व्यर्थ हो। बीरबल की हाजिर जवाबी और समझदारी ने उसे इस स्थिति में भी अकबर को प्रसन्न करने में सफल बनाया। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल और अजीब न्याय। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर न्याय और चतुराई की मिसाल होती हैं। इस बार बीरबल ने एक कठिन परिस्थिति में सही न्याय करके सबको हैरान कर दिया। कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में दो किसान आए, जिनमें से एक ने दूसरे पर आरोप लगाया कि उसने उसकी गाय चुरा ली है। दोनों ही किसान उस गाय पर अपना हक जताने लगे और किसी की बात से भी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि गाय का असली मालिक कौन है। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों किसानों की बात सुनी और फिर कहा, यह मामला थोड़ा पेचीदा है। हमें यह देखना होगा कि गाय वास्तव में किसकी है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हम यह करेंगे कि गाय को बीच में खड़ा करेंगे और तुम दोनों में से जो भी उसे अपने पास खींच कर लाएगा वह गाय का असली मालिक होगा। दोनों किसान तैयार हो गए। बीरबल ने गाय को बीच में खड़ा किया और दोनों किसानों से कहा कि वे एक एक रस्सी को पकड़कर खींचें। जैसे ही दोनों ने खींचना शुरू किया, गाय दर्द से मिमियाने लगी और पहले किसान ने तुरंत रस्सी छोड़ दी। दूसरे किसान ने रस्सी खींचकर गाय को अपनी ओर खींच लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, गाय इस पहले किसान की है। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन बीरबल, वह दूसरा किसान गाय को खींचकर अपनी ओर ले गया। फिर तुमने पहला किसान को कैसे सही माना? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जो किसान सच में गाय का मालिक है वह कभी अपनी गाय को तकलीफ में नहीं देख सकता। इस पहले किसान ने गाय की पीड़ा देखकर तुरंत रस्सी छोड़ दी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि गाय को चोट पहुंचे। जबकि दूसरा किसान सिर्फ गाय को जीतना चाहता था, चाहे उसकी सेहत पर कोई भी असर पड़े। इसलिए पहला किसान ही असली मालिक है। भी अकबर ने बीरबल के न्याय की प्रशंसा की और गाय को उसके असली मालिक को सौंपने का आदेश दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम और जिम्मेदारी का एहसास हमेशा दूसरों के भले की सोच में होता है। बीरबल ने इस बात को समझकर सही न्याय किया और सच्चे मालिक की पहचान की। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल की समझदारी और बुढ़िया का मटका। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए बीरबल की समझदारी और चतुराई को उजागर करती हैं। इस बार बीरबल ने एक गरीब बुढ़िया की समस्या का हल निकाला। कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब बुढ़िया आई और उसने राजा से न्याय की गुहार लगाई। वह रोते हुए बोली, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा एकमात्र सहारा एक मटका था जिसमें मैं अपने लिए पानी भरती थी। लेकिन पड़ोस के एक धनी व्यक्ति के नौकर ने वह मटका तोड़ दिया। अब मैं पानी कैसे भरूं? कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने बुढ़िया की बात सुनी और फिर उस धनी व्यक्ति को दरबार में बुलाया। जब धनी व्यक्ति आया तो उसने कहा, महाराज, यह सही है कि मेरे नौकर ने मटका तोड़ा है, लेकिन वह एक साधारण मटका था। मैं बुढ़िया को इसके बदले में नया मटका देने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने बुढ़िया की स्थिति को देखा और उसकी आंखों में एक योजना आ गई।
उसने धनी व्यक्ति से कहा, यदि तुम्हारा नौकर मटका तोड़ने का दोषी है तो उसे उचित दंड मिलना चाहिए। धनी व्यक्ति ने कहा, बीरबल, मैं सहमत हूं, लेकिन यह एक मामूली गलती थी, इसलिए इसे मुआवजे के रूप में एक नया मटका देकर हल किया जा सकता है। बीर ने मुस्कुराते हुए बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हें एक नया मटका चाहिए? बुढ़िया ने कहा, नहीं महाराज, मुझे मेरा पुराना मटका ही चाहिए। वह मटका मेरे लिए बहुत कीमती था। बीरबल ने धनी व्यक्ति से कहा, तुम्हारे नौकर ने इस बुढ़िया के जीवन की एक महत्वपूर्ण चीज को तोड़ा है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इसका मुआवजा बुढ़िया को उसी तरह से दो। क्योंकि मटका पुराना था और उसकी कीमत उसकी उम्र के साथ बढ़ गई थी, इसलिए तुम्हें इसे सोने के मटके से बदलना होगा। धनी व्यक्ति यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा कि एक साधारण मटके की कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी, उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने तुरंत बीरबल के आदेश का पालन किया और बुढ़िया को एक सोने का मटका दे दिया। बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसने बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और बुढ़िया को उसके नए मटके के साथ खुशी खुशी विदा किया। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी चीजों की असली कीमत उनकी भावनात्मक और व्यक्तिगत महत्व के कारण होती है, और यह समझदारी है कि किसी के नुकसान की भरपाई उचित और संतुलित तरीके से की जाए। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल बुढ़िया को न्याय दिलाया, बल्कि धनी व्यक्ति को भी सिखाया कि हर चीज की कीमत उसके भौतिक मूल्य से परे होती है। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। अकबर और बीरबल की कहानी, नकली दीवाना। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया, जिसने दावा किया कि वह एक बहुत बड़े विद्वान और जादूगर है। उसने कहा कि वह अकबर को विशेष ज्ञान दे सकता है और उसके राज्य को समृद्ध बना सकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह कैसे पता करें कि यह व्यक्ति सचमुच विद्वान है या सिर्फ ढोंगी। बीरबल ने सोचा और अकबर को एक योजना बताई। बीरबल ने उस अजनबी से कहा कि उसे अपने विद्या का प्रदर्शन करने के लिए एक विशेष रंगीन वस्त्र चाहिए, जो केवल एक रात के लिए अदृश्य हो सकता है। अजनबी ने बिना सोचे समझे यह वस्त्र मांग लिया। बीरबल ने एक साधारण वस्त्र उसे दे दिया और कहा कि यह रात भर अदृश्य रहेगा। अजनबी ने इसे लेकर अपनी विद्या का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन वस्त्र में कोई जादू नहीं था। बीरबल ने सबको बता दिया कि अजनबी एक नकली विद्वान था और उसकी चालाकियों से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। इस कहानी से बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी का पता चलता है। एपिसोड 36 में अकबर और बीरबल की एक और रोचक कहानी होती है। इस बार बीरबल अकबर को एक अनोखी चुनौती देता है। अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, अगर किसी व्यक्ति के पास कई छड़ी होती है और वह एक छड़ी की लंबाई मापना चाहता है तो वह क्या करेगा? बीरबल ने सोचा और अकबर को उत्तर दिया, वह व्यक्ति छड़ी को नापने के लिए एक अन्य छड़ी का इस्तेमाल कर सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उसे सम्मानित किया। इस कहानी में बीरबल की सहज बुद्धिमत्ता और अकबर की उसका सम्मान करने की क्षमता को दिखाया गया है। एपिसोड 37 में बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाने वाली एक कथा होती है। इस बार अकबर और बीरबल एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करते हैं जिसमें न्याय और सत्य को लेकर एक दिलचस्प स्थिति उत्पन्न होती है। कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने एक गांव के सरपंच को न्याय के मामले में सलाह दी कि गांव के एक व्यक्ति पर चोरी का आरोप था। सरपंच को मामला बहुत पेचीदा लगा और उसने बीरबल की मदद मांगी। बीरबल ने सभी पक्षों की सुनवाई की और एक अद्भुत योजना बनाई।
बीरबल ने सभी आरोपियों और गवाहों को एक साथ बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक विशेष परीक्षा देने जा रहा हूं। तुम सबके हाथ पर एक रंगीन पदार्थ लगाया जाएगा। यह रंग किसी भी वस्तु को छूने से चिपक जाएगा। बीरबल ने सभी आरोपियों के हाथ पर रंग। एपिसोड 38 में बीरबल और अकबर के बीच एक नई समस्या सामने आती है। इस कहानी का मुख्य मुद्दा एक रहस्यमय स्थिति का समाधान करना होता है। कहानी इस प्रकार है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती रखी। उसने बीरबल को एक ऐसा सवाल पूछा जिसका उत्तर उसे बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। सवाल था, एक आदमी एक पिंजरे में बंद है और उसके पास एक चाबी है। चाबी किसी भी दरवाजे को खोल सकती है। पिंजरे का दरवाजा कैसे खोला जा सकता है? बीरबल ने ध्यान से सोचा और कहा, चाबी का उपयोग पिंजरे के दरवाजे को खोलने के लिए किया जा सकता है, लेकिन अगर आदमी स्वयं पिंजरे से बाहर आना चाहता है तो वह पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ सकता है और स्वयं बाहर आ सकता है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और समझाया कि कभी-कभी सबसे सरल समाधान सबसे बेहतर होता है। इस तरह बीरबल ने एक और कठिन सवाल को अपने बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से सुलझाया। एपिसोड 39 बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी परीक्षा की योजना बनाई। वह चाहता था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और उसकी समस्याओं को हल करने की क्षमता का परीक्षण किया जाए। दरबारियों को बुलाया गया और एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। प्रस्तावना। सभी दरबारी इकट्ठा हुए और अकबर ने उन्हें बताया कि आज की परीक्षा खास है। उन्होंने बीरबल को सामने बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे सामने 3 बक्से हैं। प्रत्येक बक्से में एक वस्तु है। तुम्हारा कार्य है कि तुम इन बक्सों की सामग्री को बिना खोले और बिना छुए पहचानो। तीनों बक्से अलग अलग आकार और वजन के थे। पहला बक्सा बड़ा और भारी था, दूसरा बक्सा मध्यम आकार का था और उससे हल्की फुल्की आवाज आ रही थी, और तीसरा बक्सा छोटा था और उससे एक मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। बीरबल की सोच। बीरबल ने बक्सों की ओर ध्यान से देखा और सोचा। पहले बक्से की भारी भरकमता ने उसे सोचने पर मजबूर किया कि इसमें कोई भारी वस्तु हो सकती है। दूसरा बक्सा हल्की फुल्की आवाज कर रहा था, जिससे वह अनुमान लगाने लगा कि इसमें कुछ घुंघरू या बीन्स हो सकते हैं। तीसरा बक्सा छोटी और मधुर ध्वनि कर रहा था, जिससे उसे लगा कि इसमें कोई संगीत यंत्र हो सकता है। बीरबल ने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अकबर से अनुमति मांगी। अकबर ने इशारा किया कि बीरबल अपनी राय रख सकता है। पहले बक्से की पहचान। बीरबल ने पहले बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि पहले बक्से में भारी वस्तु होगी, शायद धातु की कोई वस्तु या बहुत सारे पत्थर। इसका वजन और आकार यह सुझाव देते हैं कि इसमें कुछ ऐसा है जो भारी होता है और इसके अंदर रखे वस्तुओं का वजन अधिक होता है। अकबर ने ध्यान से सुना और बीरबल की बातों पर ध्यान दिया। बीरबल ने कहा, अब मैं दूसरे बक्से की बात करता हूं। इसमें हल्की फुल्की आवाज आ रही है, इसलिए इसमें कुछ छोटे छोटे तत्व होंगे जैसे बीन्स, घुंघरू या छोटी धातु की वस्तुएं। तीसरे बक्से की पहचान। बीरबल ने तीसरे बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा, तीसरे बक्से से मधुर ध्वनि आ रही है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इसमें कोई संगीत यंत्र होगा, जैसे ढोलक या किसी प्रकार का पियानो। अकबर ने चौंकते हुए बीरबल की बातों को सुना और कहा, बीरबल, तुम्हारे उत्तर बहुत ही दिलचस्प हैं। अब हम बक्सों को खोलेंगे और देखेंगे कि तुम्हारी पहचान सही है या नहीं। वास्तविकता। अकबर ने पहले बक्से को खोला और उसमें से कई भारी धातु की वस्तुएं और पत्थर निकले। बीरबल की पहचान सही थी।
फिर उन्होंने दूसरे बक्से को खोला और उसमें से छोटे छोटे बीन्स और घुंघरू निकले, जैसा कि बीरबल ने अनुमान लगाया था। अंत में तीसरे बक्से को खोला गया और उसमें से एक ढोलक निकली, जो बीरबल के अनुमान के अनुसार सही थी। अकबर की सराहना। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और विश्लेषण क्षमता ने हमें बहुत प्रभावित किया है। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया है कि तुम सचमुच मेरे सबसे भरोसेमंद सलाहकार हो। दरबारियों ने तालियों से बीरबल की सराहना की। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका दिया और अकबर को धन्यवाद कहा। इस तरह बीरबल ने एक और बार अपनी चातुर्यता और अकबर की सच्ची समझ को साबित किया। सार: इस एपिसोड में बीरबल की समस्या को समझने और उसे हल करने की क्षमता को दर्शाया गया। अकबर के द्वारा दी गई चुनौती ने यह सिद्ध किया कि सही विश्लेषण और तार्किक सोच से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विश्लेषण क्षमता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अकबर के दरबार के सबसे सक्षम सलाहकार हैं। एपिसोड 40 बीरबल की माया। भूमिका। अकबर के दरबार में एक और नई चुनौती ने सभी को चौंका दिया। इस बार अकबर ने बीरबल को एक ऐसी परीक्षा देने का निर्णय लिया जिसमें बीरबल की सूझबूझ और माया का परीक्षण होना था। दरबार में एक दिन अकबर ने एक विशेष सभा का आयोजन किया और सभी प्रमुख दरबारियों को बुलाया। वह गंभीरता से बोले, आज मैं बीरबल को एक अनोखी चुनौती देने जा रहा हूं। इस चुनौती में बीरबल को अपनी पूरी चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना होगा। दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे और बीरबल ने अकबर की ओर ध्यानपूर्वक देखा। अकबर ने एक छोटे से बक्से को सामने रखा और कहा, इस बक्से के अंदर एक रहस्यमय वस्तु है। तुम्हारा कार्य है कि तुम इस वस्तु को पहचानो और यह बताओ कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें बक्से को खोलने की अनुमति नहीं है और तुम्हें केवल वस्तु के आभास से इसका उत्तर देना होगा। बीरबल की सोच। बीरबल ने बक्से की ओर ध्यान से देखा। बक्सा सामान्य आकार का था और देखने में साधारण लग रहा था। हालांकि इसका वजन और इसका आकार उसके लिए एक चुनौती थे। उसने बक्से को हल्का झटका दिया और ध्यान से सुनी आवाज पर ध्यान केंद्रित किया। बक्से से हल्की फुल्की आवाज आ रही थी, जैसे कि कुछ छोटे वस्तुएं उसके अंदर चल रही हों। बीरबल ने सोचा कि यह किसी प्रकार का संकेत हो सकता है। उसने बक्से को ध्यान से हिलाकर सुनी आवाज को फिर से सुना। उसे लगा कि अंदर कुछ छोटे और हल्के वस्तुएं हो सकती हैं। बीरबल ने अपने दिमाग को सक्रिय किया और इस विचार पर ध्यान केंद्रित किया कि इस स्थिति को कैसे हल किया जा सकता है। कहानी का मोड़। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और सोचने लगा कि वह अपने उत्तर को समझाने के लिए एक कहानी का प्रयोग कर सकता है। उसने कहा, मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी पेश करना चाहूंगा जो इस बक्से की सामग्री की सही पहचान को उजागर कर सकती है। सभी दरबारी ध्यान से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक वृद्ध आदमी रहता था। उसके पास एक छोटा सा बक्सा था जिसमें वह बहुत सारी छोटी छोटी वस्तुएं रखता था। गांव के लोग उसे जानते थे कि वह उस बक्से में विशेष प्रकार की वस्तुएं रखते हैं जो गांव के लोगों के लिए उपयोगी होती हैं। लेकिन एक दिन गांव में एक विशेष समस्या आई। गांव के पानी का स्रोत सूख गया था और सभी लोग परेशान थे कि अब पानी कैसे मिलेगा। वृद्ध आदमी ने अपने बक्से से एक छोटी सी वस्तु निकाली और उसे पानी के स्रोत में डाला। वह वस्तु बहुत ही हल्की और छोटी थी, लेकिन जब वह वस्तु पानी के स्रोत में डाली गई तो पानी का स्रोत पुनः बहने लगा। बीरबल ने कहानी समाप्त की और कहा,
इस कहानी से मैं यह कहना चाहता हूं कि छोटे छोटे वस्तुएं कभी कभी बड़े काम कर सकती हैं। मुझे लगता है कि इस बक्से में भी कोई ऐसी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण वस्तु है जिसका उपयोग एक बड़ी समस्या को हल करने के लिए किया जा सकता है। अकबर का परीक्षण। अकबर ने बीरबल की कहानी को सुना और कहा, तुम्हारी कहानी दिलचस्प थी, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि बक्से में वास्तव में क्या है। क्या तुम हमें इसका उत्तर देने में सक्षम हो? बीरबल ने कहा, मैं अपने अनुमान को स्पष्ट करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि बक्से में एक छोटी सी वस्तु हो सकती है, जैसे कि एक प्रकार की बीज या कोई अन्य वस्तु जो छोटे आकार की हो लेकिन महत्वपूर्ण हो। इसका प्रयोग किसी बड़ी समस्या को हल करने के लिए किया जा सकता है। अकबर ने बक्से को खोला और देखा कि बक्से में वास्तव में कुछ छोटे बीज थे। बीज को देखकर सभी दरबारी चौंके और अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी और तुम्हारा अनुमान दोनों ही सही निकले। यह बीज छोटे आकार के होते हुए भी बड़ी समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सचमुच मेरे सबसे बड़े सलाहकार हो। कहानी की गहराई। इस परीक्षा ने सभी को यह सिखाया कि कभी कभी छोटी चीजें भी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। बीरबल की सूझबूझ ने यह साबित कर दिया कि सही समझ और विश्लेषण से किसी भी स्थिति को आसानी से हल किया जा सकता है। अकबर ने दरबारियों को यह संदेश दिया कि जीवन में हमें हमेशा छोटी चीजों की महत्वता को समझना चाहिए और कभी भी उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर सबको प्रभावित किया और अकबर ने उसे उसकी चतुराई के लिए सराहा। समापन। बीरबल की माया और सूझबूझ ने अकबर को एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह कितने सक्षम और बुद्धिमान सलाहकार हैं। दरबारियों ने तालियों से बीरबल की सराहना की और अकबर ने उसे सम्मानित किया। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और उसकी अनूठी सोच ने एक और बार साबित कर दिया कि वह अकबर के दरबार का सबसे कीमती रत्न है। एपिसोड 41, बीरबल और अकबर की महान योजना। भूमिका। एक दिन अकबर के दरबार में हर्ष और उत्साह का माहौल था। अकबर ने घोषणा की कि वह एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे हैं जो उनके साम्राज्य को और भी प्रगतिशील बना सकती है। यह योजना एक विशाल कल्याणकारी परियोजना थी जिसमें पूरे साम्राज्य के नागरिकों की भलाई की चिंता की जानी थी। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी सूझबूझ और योजनाओं की सराहना करता हूं। मैंने एक नई योजना बनाई है जो हमारे साम्राज्य की भलाई के लिए महत्वपूर्ण होगी। मैं चाहता हूं कि तुम इस योजना को समझो और इसमें अपनी सलाह दो। योजना की योजना। अकबर ने अपनी योजना को स्पष्ट किया। वह एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहते थे जो सभी गांवों और शहरों को आपस में जोड़ सके और सभी नागरिकों को समान अवसर और सुविधाएं प्रदान कर सके। इस नेटवर्क में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया जाना था। हमारा उद्देश्य, अकबर ने कहा, हर गांव और शहर में एक केंद्रीय केंद्र स्थापित करना है जहां लोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। यह केंद्र सभी गांवों में विकास की गति को तेज करेगा और लोगों की गुणवत्ता जीवन को सुधारने में मदद करेगा। बीरबल का सुझाव। बीरबल ने योजना को ध्यान से सुना और सोचा कि यह एक महान विचार है, लेकिन इसे लागू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बीरबल ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि हमें पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे एक छोटे क्षेत्र में लागू करना चाहिए। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि योजना कितनी प्रभावी है और इसे बड़े स्तर पर लागू करने से पहले क्या सुधार किए जाने चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह को स्वीकार किया और कहा,
यह एक अच्छा विचार है। तुम किसी छोटे क्षेत्र का चयन करो और उस पर योजना को लागू करो। इसके बाद हमें परिणामों का मूल्यांकन करना होगा और यह देखना होगा कि क्या यह योजना पूरे साम्राज्य में लागू करने के लायक है। पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी। बीरबल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक छोटे क्षेत्र का चयन किया जो परियोजना के लिए उपयुक्त था। उन्होंने वहां पर केंद्रीय केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की और यह सुनिश्चित किया कि सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। बीरबल ने गांव के लोगों से बातचीत की और उन्हें इस योजना के लाभों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यह योजना उनके जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है और कैसे इससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। गांव वाले उत्सुक थे और उन्होंने परियोजना का स्वागत किया। परियोजना की शुरुआत। केंद्रीय केंद्र की स्थापना के बाद बीरबल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में कार्यक्रम शुरू किए। एक स्कूल खोला गया जहां बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी। एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया जहां गांव के लोग मुफ्त चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर सकते थे। कृषि से संबंधित कार्यशालाएं आयोजित की गईं जहां किसानों को नई तकनीकों और विधियों के बारे में बताया गया। बीरबल ने परियोजना की निगरानी की और सुनिश्चित किया कि सभी गतिविधियां सही दिशा में चल रही हैं। उन्होंने गांव के लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी चिंताओं का समाधान किया। परियोजना का परिणाम। कुछ महीनों के बाद बीरबल ने योजना की सफलता का मूल्यांकन किया। उसने देखा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सभी गांव वालों तक पहुंच रहा है और कृषि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। गांव के लोग खुश थे और उन्होंने परियोजना के लाभों को महसूस किया। अकबर ने बीरबल की रिपोर्ट सुनी और परियोजना की सफलता पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने हमें साबित कर दिया है कि यह परियोजना वास्तव में प्रभावी है। अब हम इसे पूरे साम्राज्य में लागू करने के लिए तैयार हैं। साम्राज्य में योजना का विस्तार। बीरबल ने पूरे साम्राज्य में योजना के विस्तार की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रीय केंद्र स्थापित किए और वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से संबंधित कार्यक्रम शुरू किए। बीरबल और उसकी टीम ने सुनिश्चित किया कि सभी जगह एक समान सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाएं। योजना का पूरा साम्राज्य में सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुआ और इसके सकारात्मक परिणामों को देखा गया। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी और कृषि में नवाचार से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। अकबर का सम्मान। अकबर ने बीरबल की शानदार योजना और उसकी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए उसकी सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समर्पण ने हमारे साम्राज्य को एक नई दिशा दी है। तुम्हारी योजना ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है और यह एक अमूल्य योगदान है। अकबर ने बीरबल को उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया और उसे उसके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। बीरबल ने विनम्रता से अकबर की सराहना स्वीकार की और कहा कि यह सफलता पूरी टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। सारांश। एपिसोड 42 बीरबल और अकबर का रहस्यमय नक्शा। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल के रिश्ते में हमेशा नए और रोमांचक मोड़ आते रहते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक पुरानी और रहस्यमय मानचित्र की खोज करने की चुनौती दी, जो साम्राज्य के बाहर किसी छुपे खजाने की ओर इशारा करता था। यह नक्शा एक रहस्यमय ग्रंथ के हिस्से के रूप में पाया गया था और इसे सुलझाना बीरबल के लिए एक नई चुनौती थी। कहानी। एक सुबह अकबर ने दरबार में सभी प्रमुख दरबारियों को बुलाया। उसने एक पुराना ग्रंथ सामने रखा जिसमें एक अजीब सा नक्शा था। अकबर ने कहा, यह ग्रंथ एक प्राचीन और रहस्यमय नक्शा दिखाता है।
मुझे यह जानना है कि यह नक्शा हमें कहाँ ले जाएगा और इसके पीछे का रहस्य क्या है। बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस नक्शे को सुलझाओ और हमें बताओ कि इसके पीछे क्या है। बीरबल ने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शा बहुत पुराना था और उसके किनारे कुछ अजीब से चित्र और संकेत उकेरे हुए थे। नक्शा एक बहुत ही जटिल भूगोल को दर्शाता था, जिसमें पहाड़, नदियां और जंगल शामिल थे। नक्शे की खोज। बीरबल ने नक्शे का गहराई से अध्ययन किया और समझा कि यह नक्शा एक ऐसे स्थान की ओर इशारा कर रहा था जो वर्तमान समय में ज्ञात नहीं था। उसने नक्शे पर उकेरे गए संकेतों और चित्रों को समझने के लिए अध्ययन शुरू किया। नक्शे में एक प्रमुख चित्र एक पहाड़ के रूप में था और उसके पास एक नदी की छवि थी। उसके अलावा कुछ अजीब संकेत और अक्षर थे जो प्रतीत होते थे कि इन संकेतों को पढ़ने के लिए विशेष कुंजी की आवश्यकता थी। बीरबल ने सोचा कि यह नक्शा किसी छुपे हुए स्थान की ओर इशारा कर सकता है, जिसे खोजने के लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता हो सकती है। उसने अपने सहयोगियों को इस खोज में शामिल किया और एक यात्रा की योजना बनाई। यात्रा की तैयारी। बीरबल ने गुप्त रूप से यात्रा की तैयारी की। उसने एक अनुभवी मार्गदर्शक को चुना और आवश्यक सामान इकट्ठा किया। यात्रा के दौरान बीरबल को यह सुनिश्चित करना था कि वह नक्शे के निर्देशों का पालन करें और सभी संकेतों का ध्यान रखें। यात्रा के लिए बीरबल और उसकी टीम ने गुफा की ओर प्रस्थान किया, जो नक्शे के अनुसार एक महत्वपूर्ण स्थान था। रास्ते में उन्होंने कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया, लेकिन बीरबल की सूझबूझ और चतुराई ने उन्हें हर चुनौती से पार पाने में मदद की। रहस्यमय स्थान की खोज। जब बीरबल और उसकी टीम पहाड़ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ प्राचीन अवशेष और संकेत थे। उन्होंने महसूस किया कि यह वही स्थान हो सकता है जिस पर नक्शा इशारा कर रहा था। उन्होंने पहाड़ के चारों ओर संकेतों का विश्लेषण किया और पाया कि एक विशेष दिशा में एक छुपी हुई गुफा है। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक रहस्यमय ताला था, जिसे खोलने के लिए एक विशेष कुंजी की आवश्यकता थी। बीरबल ने समझा कि यह कुंजी नक्शे में ही छुपी हो सकती है। नक्शे का समाधान। बीरबल ने नक्शे को फिर से देखा और पाया कि नक्शे के कुछ संकेत गुफा के भीतर एक विशेष स्थान की ओर इशारा कर रहे थे। उसने यह समझा कि नक्शे के संकेत गुफा के अंदर एक छुपी हुई कुंजी के स्थान को दिखाते हैं। गुफा के भीतर बीरबल ने प्राचीन चित्रों और संकेतों को देखा जो एक विशेष स्थान की ओर इशारा कर रहे थे। उसने वहां खुदाई की और अंततः एक पुरानी धातु की कुंजी प्राप्त की। खजाने की खोज। कुंजी को गुफा के ताले में डालने के बाद ताला खुल गया और गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। बीरबल और उसकी टीम ने गुफा के भीतर प्रवेश किया और देखा कि वहां एक अमूल्य खजाना था। खजाने में सोने की मुद्राएं, रत्न और प्राचीन वस्तुएं शामिल थीं। इसके अलावा गुफा के भीतर एक प्राचीन लेख भी मिला, जिसमें उस खजाने के महत्व और उसके इतिहास के बारे में जानकारी दी गई थी। लेख में बताया गया था कि यह खजाना एक प्राचीन साम्राज्य के शासक द्वारा छुपाया गया था, जो अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहता था। अकबर की सराहना। बीरबल ने खजाने और प्राचीन लेख के बारे में अकबर को बताया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और मेहनत की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और समर्पण ने हमें इस रहस्यमय खजाने का पता लगाने में मदद की है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तुम मेरे सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार हो। अकबर ने बीरबल को उसकी उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया और खजाने को साम्राज्य के विकास और कल्याण के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। समापन। इस एपिसोड ने बीरबल की सूझबूझ और उसकी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सुलझाने की क्षमता को उजागर किया।
अकबर की रहस्यमय नक्शे की चुनौती को सही तरीके से सुलझाने के लिए बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। इस कहानी ने दिखाया कि कठिनाइयों का सामना करने और छुपे हुए रहस्यों को सुलझाने के लिए सही विश्लेषण और समर्पण की आवश्यकता होती है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे सम्मानित किया। एपिसोड 43 बीरबल और अकबर का खगोलशास्त्र की चुनौती। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल के बीच हमेशा नई चुनौतियां उभरती रहती हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक खगोलशास्त्र संबंधी चुनौती दी, जिसमें एक पुराना आकाशीय मानचित्र शामिल था। यह मानचित्र एक खगोलशास्त्र से संबंधित रहस्यों को दर्शाता था और अकबर ने बीरबल को इसे सुलझाने के लिए कहा। कहानी। एक शाम अकबर ने दरबार में एक पुराना आकाशीय मानचित्र प्रस्तुत किया। मानचित्र पर विभिन्न तारों और ग्रहों की स्थिति दिखाई गई थी। अकबर ने कहा, यह मानचित्र हमारे पूर्वजों का है और इसमें कुछ खगोलशास्त्रीय रहस्य छुपे हुए हैं। मुझे यह जानना है कि इस मानचित्र में कौन से रहस्यों को दर्शाया गया है। बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इसे सुलझाओ। बीरबल ने मानचित्र को ध्यान से देखा। यह मानचित्र बहुत पुराना और जटिल था। इसमें तारों के समूह, ग्रहों की स्थिति और विभिन्न खगोलशास्त्रीय संकेत थे। बीरबल ने सोचा कि यह मानचित्र एक पुरानी खगोलशास्त्रीय प्रणाली को दर्शा सकता है और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। मानचित्र का विश्लेषण। बीरबल ने मानचित्र का विश्लेषण करने के लिए खगोलशास्त्र की पुस्तकों और विशेषज्ञों की सहायता ली। उसने मानचित्र पर उकेरे गए तारे और ग्रहों के संकेतों को समझने की कोशिश की। मानचित्र में एक विशेष ध्यान देने वाली बात थी कि कुछ तारे और ग्रह एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित थे, जो एक विशेष ग्रह के बारे में संकेत कर रहे थे। बीरबल ने यह समझा कि यह पैटर्न एक खगोलशास्त्रीय घटना को दर्शा सकता है। खगोलशास्त्र की खोज। बीरबल ने खगोलशास्त्र के विशेषज्ञों से सलाह ली और तारों और ग्रहों के पैटर्न का अध्ययन किया। उसने पता लगाया कि मानचित्र एक विशेष ग्रह के अस्तित्व की ओर इशारा कर रहा था, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। बीरबल ने निर्णय लिया कि उन्हें उस विशेष ग्रह की खोज करनी होगी। इसके लिए उसने एक खगोलशास्त्र की टीम बनाई और एक उच्च शक्ति वाला दूरदर्शी यंत्र तैयार किया, जिससे उस ग्रह की स्थिति को देखा जा सके। ग्रह की खोज। बीरबल और उसकी टीम ने आकाशीय मानचित्र के अनुसार ग्रह की खोज शुरू की। उन्होंने दूरदर्शी यंत्र का उपयोग करके आकाश में विशेष ग्रहों की स्थिति का अवलोकन किया। यह कार्य कठिन था, लेकिन बीरबल की टीम ने धैर्य और समर्पण के साथ काम किया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने उस विशेष ग्रह का पता लगा लिया। यह ग्रह एक अनदेखी जगह पर स्थित था और उसकी स्थिति मानचित्र पर दर्शाए गए संकेतों से मेल खाती थी। ग्रह की विशेषताएं। जब बीरबल और उसकी टीम ने उस ग्रह का अवलोकन किया, तो उन्होंने पाया कि यह ग्रह कुछ विशेष खगोलशास्त्रीय विशेषताओं को दर्शाता है। ग्रह पर एक अद्वितीय जलवायु थी और उसकी सतह पर कुछ अजीब संरचनाएं थीं। ग्रह की विशेषताएं अकबर के लिए एक बड़ा आश्चर्य थीं। बीरबल ने अकबर को बताया कि यह ग्रह एक खगोलशास्त्रीय घटना को समझने में महत्वपूर्ण हो सकता है और यह हमारे पूर्वजों की खगोलशास्त्रीय समझ को दर्शाता है। अकबर की सराहना। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और खगोलशास्त्रीय खोज के प्रति उसकी मेहनत की सराहना की। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी मेहनत और बुद्धिमत्ता ने हमें एक अद्वितीय ग्रह की खोज में मदद की है। यह ग्रह न केवल हमारे खगोलशास्त्रीय ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि तुम मेरे सबसे सक्षम सलाहकार हो। अकबर ने बीरबल को उसकी उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया और उसकी टीम की मेहनत को सराहा।
बीरबल ने विनम्रता से अकबर की सराहना स्वीकार की और कहा कि यह सफलता पूरी टीम की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। समापन। इस एपिसोड ने बीरबल की खगोलशास्त्र संबंधी सूझबूझ और उसकी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सुलझाने की क्षमता को उजागर किया। अकबर की खगोलशास्त्रीय चुनौती को सही तरीके से सुलझाने के लिए बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। इस कहानी ने दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में सही विश्लेषण और धैर्य की आवश्यकता होती है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और एपिसोड 43 बीरबल और अकबर का बगीचे का रहस्य। प्रस्तावना। अकबर के साम्राज्य में एक सुंदर बगीचा था जो अपनी खूबसूरती और विविधता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन हाल ही में बगीचे में अजीब घटनाएं घटने लगीं। अकबर को संदेह था कि इस बगीचे में कुछ रहस्यमय हो सकता है। उसने बीरबल को इस रहस्यमय घटनाओं का पता लगाने के लिए भेजा ताकि सच्चाई सामने आ सके। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारे बगीचे में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात के समय बगीचे में कुछ विचित्र गतिविधियां देखी गई हैं और फूल और पौधे अचानक मुरझा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या रहस्य है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम इसे सुलझा सकते हो। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और कहा, महाराज, मैं इस रहस्यमय समस्या का समाधान खोजने की पूरी कोशिश करूंगा। कृपया मुझे बगीचे के भीतर जाने और उसकी जांच करने की अनुमति दें। बगीचे की जांच। बीरबल ने बगीचे की विस्तृत जांच शुरू की। उसने बगीचे के सभी हिस्सों की निरीक्षण की, पौधों की हालत देखी और रात के समय होने वाली गतिविधियों की निगरानी की। बीरबल ने देखा कि कई पौधे मुरझा गए थे और फूलों की रंगत भी फीकी हो गई थी। बगीचे के निरीक्षण के दौरान बीरबल ने एक अजीब बात नोट की। उसने देखा कि बगीचे में कुछ जगहें थीं जहां फूल और पौधे अचानक मुरझा गए थे और अन्य जगहों पर सब कुछ सामान्य था। उसने पाया कि मुरझाए हुए हिस्सों में एक विशेष प्रकार की मिट्टी थी जो अन्य हिस्सों से अलग थी। रात की निगरानी। बीरबल ने तय किया कि वह रात के समय बगीचे की निगरानी करेगा ताकि पता लगाया जा सके कि बगीचे में कौन-कौन सी गतिविधियां हो रही हैं। उसने एक रात बगीचे में छिपकर देखा और पाया कि बगीचे में एक अजीब प्राणी घूम रहा था। यह प्राणी एक छाया के रूप में था और उसने बगीचे के मुरझाए हिस्सों में जाकर वहां की मिट्टी को बदलने की कोशिश की। बीरबल ने ध्यानपूर्वक देखा कि यह प्राणी रात के समय बगीचे की मिट्टी को बदल रहा था, जिससे पौधे मुरझा रहे थे। प्राणी की खोज। बीरबल ने इस रहस्यमय प्राणी की पहचान करने के लिए एक योजना बनाई। उसने प्राणी की गतिविधियों को पकड़ने के लिए कुछ विशेष उपकरणों का उपयोग किया और प्राणी की गतिविधियों का अनुसरण किया। उसने यह पता लगाया कि यह प्राणी वास्तव में एक जादूगर था जो बगीचे में अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। जादूगर का उद्देश्य बगीचे को नुकसान पहुंचाना था, लेकिन बीरबल ने उसकी योजना को विफल कर दिया। जादूगर का सामना। बीरबल ने जादूगर का सामना किया और उससे पूछा, तुम बगीचे को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? तुम्हारे इरादे क्या हैं? जादूगर ने कहा, मैं एक पुराने दुश्मन की ओर से बदला ले रहा हूं। मेरे पूर्वजों को इस बगीचे में बेइज्जत किया गया था और मैं उनकी इज्जत वापस लाना चाहता हूं। बीरबल ने जादूगर को समझाया कि बदला लेने से समस्याओं का समाधान नहीं होता और सभी को शांति और सद्भावना से जीना चाहिए। उसने जादूगर को समझाया कि उसकी गलतफहमी के कारण बगीचे को नुकसान हो रहा है और लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। समाधान और समझौता। बीरबल ने जादूगर को समझाया और उसे शांत किया। जादूगर ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उसने बगीचे की मिट्टी को वापस सामान्य स्थिति में लाने का वादा किया।
बीरबल ने अकबर को सूचित किया कि समस्या का समाधान हो गया है और बगीचा अब सुरक्षित है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और समझदारी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समर्पण ने बगीचे के रहस्यों को सुलझाने में मदद की है। तुम्हारी चतुराई ने हमारे बगीचे को बचाया और हमें यह सीखने में मदद की कि शांति और समझौता कितने महत्वपूर्ण हैं। समापन। इस एपिसोड ने बीरबल की समस्या सुलझाने की क्षमता और उसके समर्पण को उजागर किया। अकबर के बगीचे की रहस्यमय समस्याओं को सुलझाने के लिए बीरबल ने अपनी सूझबूझ और समझदारी का परिचय दिया। इस कहानी ने दिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान शांति और समझौते के माध्यम से किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की सराहना की और उसकी चतुराई को मान्यता दी, उसे सम्मानित किया। एपिसोड 43 बीरबल और अकबर का चतुर व्यापारी। प्रस्तावना। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक व्यापारी को बुलाया जिसने दावा किया कि उसके पास एक विशेष प्रकार का रत्न है जो किसी भी व्यक्ति के भाग्य को बदल सकता है। व्यापारी ने यह भी कहा कि वह रत्न बहुत ही दुर्लभ है और इसे प्राप्त करने के लिए विशेष परीक्षण करना होगा। अकबर ने बीरबल को इस व्यापारी की बातों की सत्यता का पता लगाने और यह जानने का आदेश दिया कि रत्न सच में कितना मूल्यवान है। कहानी। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, इस व्यापारी ने दावा किया है कि उसके पास एक ऐसा रत्न है जो किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। मुझे नहीं पता कि उसकी बातों में सच्चाई है या नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम इस व्यापारी की बातों की जांच करो और हमें बताओ कि इस रत्न का वास्तविक मूल्य क्या है। बीरबल ने व्यापारी से मिलने का निर्णय लिया और उसकी दुकान पर पहुंच गया। व्यापारी ने एक चमकदार रत्न बीरबल के सामने रखा और कहा, यह रत्न बहुत ही खास है। यह केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है और इसे प्राप्त करने के लिए एक विशेष परीक्षण करना होगा। व्यापारी की चुनौती। व्यापारी ने बीरबल को बताया कि रत्न को सही ढंग से उपयोग करने के लिए एक विशेष परीक्षण करना होगा। परीक्षण में एक विशेष तरह का जादू शामिल था जिसमें रत्न को एक खास तरीके से उछालना होता था और उसके परिणाम को देखना होता था। बीरबल ने व्यापारी से परीक्षण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से पूछा और यह सुनिश्चित किया कि रत्न की क्षमता और परीक्षण की विधि को पूरी तरह से समझा जाए। व्यापारी ने बताया कि रत्न के प्रभाव को देखने के लिए एक विशेष जादू की आवश्यकता होगी और इसके लिए बीरबल को एक निश्चित समय पर इसे उपयोग करना होगा। परीक्षण की तैयारी। बीरबल ने व्यापारी के बताए अनुसार परीक्षण की तैयारी की। उसने विभिन्न जादुई संकेतों और विधियों का अध्ययन किया और परीक्षण को सही तरीके से करने के लिए योजना बनाई। उसने यह सुनिश्चित किया कि सभी आवश्यक वस्तुएं और औजार उपलब्ध हों। परीक्षण के दिन बीरबल ने रत्न को व्यापारी के बताए अनुसार उछाला और देखा कि इसका प्रभाव क्या होता है। व्यापारी ने दावा किया था कि रत्न का प्रभाव तत्काल होता है और इसे देखकर ही उसकी असली शक्ति का पता चल सकता है। परीक्षण का परिणाम। जब बीरबल ने रत्न को उछाला तो उसने देखा कि रत्न ने एक चमकदार आभा फैलाई और कुछ क्षणों के लिए वातावरण में एक अजीब सा बदलाव आया। बीरबल ने ध्यान से देखा और समझा कि रत्न का प्रभाव कोई असाधारण नहीं था, बल्कि यह एक सामान्य चमकदार प्रभाव था जो किसी भी सामान्य पत्थर में देखा जा सकता था। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे अनुसार यह रत्न किसी विशेष प्रभाव को दर्शाता है? व्यापारी ने कहा, हाँ, यह रत्न बहुत खास है। इसका प्रभाव भाग्य को बदल सकता है। बीरबल ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और उसके दावों की सच्चाई पर विचार किया। उसने समझा कि व्यापारी का दावा वास्तव में कोई ठोस आधार नहीं था और रत्न की वास्तविक शक्ति के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं था। सच्चाई का खुलासा।
बीरबल ने अकबर को रिपोर्ट दी और बताया कि रत्न की चमक और प्रभाव केवल दृश्य थे और इसका वास्तविक मूल्य नहीं था। व्यापारी ने झूठे दावे किए थे और रत्न की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। अकबर ने बीरबल की जांच और सच्चाई को स्वीकार किया। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और समझ ने हमें इस व्यापारी के झूठ को उजागर करने में मदद की है। यह दिखाता है कि सही विश्लेषण और जांच के बिना किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अकबर ने व्यापारी को उसकी धोखाधड़ी के लिए दंडित किया और आदेश दिया कि उसे उसके झूठे दावों के लिए सजा दी जाए। बीरबल ने अकबर की सराहना की और उसकी न्यायप्रियता की प्रशंसा की। समापन। इस एपिसोड ने बीरबल की सूझबूझ और उसकी चतुराई को उजागर किया। व्यापारी के झूठे दावे को सच्चाई से उजागर करने के लिए बीरबल ने अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता का प्रयोग किया। अकबर ने बीरबल की जांच और सच्चाई को स्वीकार किया और उसे उसकी उत्कृष्टता के लिए सराहा। इस कहानी ने यह दिखाया कि सही जानकारी और समझ के बिना किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करना चाहिए और सच को उजागर करने के लिए सूझबूझ की आवश्यकता होती है। एपिसोड 43 बीरबल और अकबर की सच्चाई का परीक्षण। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल के बीच की जिज्ञासा और समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई चुनौती दी जो उसके न्याय और सच्चाई की क्षमता का परीक्षण करने वाली थी। इस बार अकबर ने बीरबल को एक रहस्यमय न्यायिक मामले को सुलझाने के लिए कहा जिसमें कई पात्रों और जटिलताओं का सामना करना था। कहानी। दरबार में एक सामान्य दिन था जब अकबर ने घोषणा की, आज हमारे दरबार में एक जटिल मामला पेश किया जाएगा। एक गांव के निवासी ने मेरे पास एक शिकायत दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया है कि उसके खेत में लगे फलों को चोरी कर लिया गया है। लेकिन इस मामले में कई लोग शामिल हैं और सच्चाई का पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि बीरबल इस मामले की जांच करें और सच्चाई का पता लगाएं। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इस मामले की जांच करने के लिए तैयार हूं। मुझे गहराई से जांच करने का अवसर दें ताकि मैं सच्चाई का पता लगा सकूं। मामले की जांच। बीरबल ने शिकायतकर्ता से मिलकर उसकी पूरी कहानी सुनी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके खेत में उगाए गए फलों की पूरी फसल चोरी हो गई थी। उसने गांव के कुछ प्रमुख लोगों पर शक जताया, लेकिन सटीक आरोप नहीं लगा सका। बीरबल ने गांव के लोगों से भी पूछताछ की। उसने गांव के प्रमुख व्यक्तियों से बात की, जिन्होंने बताया कि वे सभी निर्दोष हैं। कई गवाहों ने भी अपने अपने बयान दिए, लेकिन उनमें से किसी ने भी सीधे तौर पर चुराए गए फलों का कोई सबूत नहीं दिया। सच्चाई की खोज। बीरबल ने मामले की जांच की और पाया कि गांव के कुछ लोग झूठ बोल रहे थे। उसने सोचा कि किसी के झूठ बोलने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीरबल ने हर व्यक्ति की सच्चाई को सामने लाने के लिए एक योजना बनाई। बीरबल ने आरोपित व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने की योजना बनाई और उनसे पूछा कि वे क्या जानते हैं। उसने गहराई से बातचीत की और पाया कि कुछ लोग संदिग्ध तरीके से बर्ताव कर रहे थे। परीक्षण की योजना। बीरबल ने गांव के प्रमुखों के साथ मिलकर एक परीक्षण की योजना बनाई। उसने गांव के एक सार्वजनिक स्थान पर एक बैठक बुलाई और सभी आरोपित व्यक्तियों को आमंत्रित किया। बीरबल ने बताया कि वह एक विशेष परीक्षण के माध्यम से सच्चाई का पता लगाएगा। बीरबल ने प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके एक प्रश्न पूछा और उनके उत्तरों को सुना। उसने पाया कि एक व्यक्ति का जवाब अन्य सबके जवाबों से मेल नहीं खाता था। यह व्यक्ति एक पुराना दोस्त था जिसे बीरबल ने पहले भी देखा था। बीरबल ने उसकी बातों में विरोधाभास पाया। सच्चाई का खुलासा।
बीरबल ने परीक्षण के परिणामों का विश्लेषण किया और पाया कि व्यक्ति ने झूठ बोला था। उसने इस व्यक्ति को सबके सामने पेश किया और उसके झूठ को उजागर किया। इसके बाद उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसने चोरी की थी और फलों को अपने घर में छिपा रखा था। बीरबल ने उस व्यक्ति के घर की खोज की और वहां छिपाए गए फलों को बरामद किया। यह साबित हो गया कि चोरी की गई फसल वास्तव में उसी व्यक्ति द्वारा चुराई गई थी। अकबर की सराहना। अकबर ने बीरबल के प्रयासों की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और न्यायप्रियता ने हमें सच्चाई का पता लगाने में मदद की है। तुम्हारे द्वारा की गई जांच और परीक्षण ने साबित कर दिया है कि तुम सच्चाई के प्रति कितने समर्पित हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और क्षमता ने इस मामले को सफलतापूर्वक हल किया है। अकबर ने बीरबल को उसकी चतुराई और न्यायप्रियता के लिए सम्मानित किया और उसे धन्यवाद दिया। समापन। इस एपिसोड ने बीरबल की न्यायप्रियता और उसकी सूझबूझ को उजागर किया। अकबर के जटिल न्यायिक मामले को सही तरीके से सुलझाने के लिए बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। इस कहानी ने दिखाया कि सच्चाई का पता लगाने और न्याय का पालन करने के लिए सही विश्लेषण और परीक्षण की आवश्यकता होती है। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और उसे सम्मानित किया। एपिसोड 43 बीरबल और अकबर का गुप्त संदेश। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की साझेदारी हमेशा नए और रहस्यमय चैलेंजों से भरी रहती है। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक रहस्यमय संदेश खोजने की चुनौती दी, जो कुछ पुरानी गाथाओं में छुपा हुआ था। यह संदेश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था और इसे सही समय पर समझना और उसका समाधान करना बीरबल के लिए एक नई चुनौती थी। कहानी। अकबर ने दरबार में सभी प्रमुख दरबारियों को बुलाया और एक पुराना पत्थर की स्लेट पेश की। स्लेट पर कुछ अजीब सी चित्रकारी और अक्षर उकेरे हुए थे। अकबर ने कहा, यह स्लेट एक रहस्यमय संदेश को प्रकट करती है जो हमारी साम्राज्य की सुरक्षा से संबंधित है। मुझे यह जानना है कि इस संदेश में क्या लिखा है और यह किस प्रकार हमारी सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को सुलझाओ और हमें बताओ कि इसमें क्या है। बीरबल ने स्लेट को ध्यान से देखा। स्लेट पर चित्र और अक्षर प्राचीन काल के प्रतीत होते थे और उनमें गहराई से विश्लेषण की आवश्यकता थी। संदेश का विश्लेषण। बीरबल ने स्लेट पर उकेरे गए चित्रों और अक्षरों का विश्लेषण करना शुरू किया। चित्रों में एक विशेष प्रकार का कोड दिखाई दे रहा था और अक्षर विभिन्न संकेतों के रूप में थे। बीरबल ने समझा कि यह संदेश एक प्रकार के सांकेतिक भाषा में हो सकता है, जिसे सही ढंग से पढ़ने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है। बीरबल ने स्लेट के संकेतों और चित्रों को समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों और भाषाओं का अध्ययन किया। उसने महसूस किया कि संदेश किसी प्रकार की गुप्त योजना या खतरे के बारे में हो सकता है, जो साम्राज्य की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। संदेश की खोज। बीरबल ने स्लेट पर उकेरे गए संकेतों को विभिन्न संभावनाओं के आधार पर पढ़ने की कोशिश की। उसने देखा कि संदेश में एक विशेष स्थान